हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रत्नेश शुक्ला। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली ये कॉन्वर्सेशन जो होती है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, और ये कोई वीडियो कॉन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए नहीं बनाया गया है। बेसिकली ये बताने के लिए बनाया गया है कि आप किसी से बात करते वक्त किस किस बात का या किन किन शब्दों का ख्याल रखें, जिससे कि आप सामने वाले को वही बोल पाएं जो आपके दिमाग में चल रहा है। होता क्या है हमारे साथ कि हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है और हम बोलते कुछ है। यानी कि ये सारी प्रॉब्लम होती क्यों है, कहाँ से शुरू होती है? ये प्रॉब्लम गाइस तब होती है जब हम कॉमनली जो कहते हैं कि जो बोलचाल की भाषा में शब्द हैं उनको हम गलत तरीके से बोलते हैं और उनका मीनिंग कुछ और निकलता है। ये जनरली तब होता है जब हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिसे कहते हैं, जिसे आपने सुना होगा, एक नाम दिया गया है होमोनिम्स। उन होमोनिम्स का अगर आप इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते तब सामने वाले पर हो सकता है कुछ उल्टा प्रभाव पड़ जाए। यानी कि ये वीडियो बहुत ख़ास है सभी के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि हम अगर सामने वाले को कोई ऐसा शब्द बोल रहे हैं जिसका ये मीनिंग होना चाहिए और अगर उसके बदले में कोई उल्टा वर्ड बोला तो सामने वाले पर उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो यानी कि इस वीडियो में बहुत कुछ खास है। एग्जैक्टली दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन homonyms. Yes guys, homonyms is something really special, really important. So हम शुरू करेंगे homonyms और देखते हैं कि homonyms exactly हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। So let's see like what do we have in this video. Okay, let's take a word of a confusing form. Suppose there is a word ALTER, a very simple word. ALTER, इसका उच्चारण है ऑल्टर, और दूसरा वर्ड मेरे पास है ALTAR, इसका उच्चारण है ऑल्टर। ऑल्टर एंड ऑल्टर दोनों शब्द की स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। बट द बेसिक इशू व्हाट डू वी फेस इज while using these words people do make mistake, but we have to avoid those mistakes. So what we can do here we have to understand the real meaning of these two words, and also remember while using these words we should not commit any kind of error. Alter means to make changes. ऑल्टर शब्द का मतलब होता है बदलाव करना। आप किसी शॉप पर जाते हैं, किसी भी शॉप पर शॉपिंग करने, कुछ खरीदारी करने, तो वहां पर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने जीन्स खरीदी। जीन्स की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, आपको उसे छोटा कराना है, उस जीन्स को आपको कट करवाना है। तो क्या एग्जैक्टली वहां पर वर्ड यूज करना है? आपको वर्ड यूज करना है आई वॉन्ट टू गेट दिस जीन्स ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड वर्ब के जैसे यहां पे यूज की, और आई वॉन्ट टू गेट दिस जीन्स ऑल्टर्ड इस सेंटेंस में एग्जैक्टली ऑल्टर्ड को आपने वर्ब के जैसे यूज किया है। और हां, यहां पर भी यही चीज वर्ब का ही काम करेगी क्योंकि ऑल्टरेशन से बना हुआ शब्द है। ऑल्टरेशन का मतलब बदलाव होता है। बट जो दूसरा शब्द है जिसमें ए आर का प्रयोग किया गया है वो शब्द एग्जैक्टली शो करता है स्टेज ऑफ सैक्रिफाइस। अगर ये स्टेज ऑफ सैक्रिफाइस की बात होती है इसमें, तो क्या है स्टेज ऑफ सैक्रिफाइस? इसको आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। कहीं पर जिसकी बलि वगैरह दी जाती है उसे भी अल्टार कहते हैं, या कहीं पर कुछ हवन कुंड वगैरह जो होता है उसके लिए भी ये शब्द यूज किया जाता है। यानी कि बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट विद डिफरेंट मीनिंग्स। सो वी कैन कैटेगराइज दीज टू वर्ड्स अंडर द कैटेगरी ऑफ homonyms. Like what do we have next word? अब देखते हैं हमारे पास दूसरा शब्द क्या है। जो ALLAY लिखा हुआ है गाइस, उसमें और ALLEY में क्या डिफरेंस है? जो AY लिखा हुआ है उसका मतलब होता है टू मेक लेस। जिसमें E लगा हुआ है उसका मतलब होता है अ नैरो स्पेस in a
टाउन। वेरी सिंपल। आपने देखा कि LA जो AY है और जिसमें EY है, छोटा सा फर्क है। बोलते समय भी आपको ख्याल रखना है और लिखते समय भी ख्याल रखना है। गाइस, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी बहुत यूजफुल होते हैं ये होमोनिम्स। होता क्या है, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वर्ड बोला और सामने वाले को वो कुछ और लगा। ये तब तक अच्छी बात है जब तक सामने वाले को ये नहीं पता कि आप क्या बोले। अगर दो ऐसे लोग बात कर रहे हैं जिनकी अंग्रेजी खराब है, उनको नहीं समझ में आता या उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो याद रखना वो दोनों बात करने वाले बहुत खुश रहेंगे। दे विल बी वेरी हैप्पी। वाई? उनको पता नहीं क्योंकि वर्ड कौन सा है, उसका मतलब क्या है। तो दोनों की फीलिंग सेम है, वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट उनमें से एक भी अगर समझदार निकला, उसको इंग्लिश आती हुई, तो दोनों में लड़ाई की पूरी संभावना बनेगी। पर हम यहां पर इन शब्दों को सीखने के बाद उस लड़ाई की संभावना को खत्म करेंगे। देखते हैं और कौन से इसमें वर्ड्स ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगे। लेट्स हैव अ लुक। बेल, बेल, दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम है, बेल एंड बेल, बट स्पेलिंग इज डिफरेंट। स्पेलिंग में फर्क है। अगर स्पेलिंग में फर्क है तो क्या मीनिंग में डिफरेंस होगा? गाइस, बिल्कुल है। अगर दोनों की स्पेलिंग में फर्क है, इसका मतलब मीनिंग में डिफरेंस होना जरूरी है। ऑब्वियसली अगर सेम स्पेलिंग हुई तो फिर दूसरे वर्ड की जरूरत क्या थी? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसका मतलब है कंडीशन फॉर रिलीजिंग समवन, मतलब किसी को रिलीज करने की वजह कह सकते हैं। और जो BALE लिखा है उसका सिंपल सा मतलब है बंडल। बेल इज यूज फॉर बंडल, बंडल ऑफ लाइक यू कैन से कॉटन और पेपर, एनीथिंग। अनदर वर्ड वी हैव हियर इज CHOIR, choir, and COIR, choir। लगभग लगभग सिमिलर साउंड होगा। इसको जब आप यूज करेंगे तो आपका एक जैसा साउंड निकलेगा, choir एंड choir, यानी कि कोई डिफरेंस खास नहीं लग रहा है, बट मीनिंग में डिफरेंस है। द फर्स्ट choir इज ग्रुप ऑफ सिंगर्स एंड द सेकेंड choir इज रोप मेड ऑफ कोकोनट फाइबर। यानी कि choir और choir में भी काफी डिफरेंस है। आप यूज करते समय, लिखते समय इस चीज का ख्याल रखें कि CHOIR कहां पे यूज करना है, COIR कहां पे यूज करना है, बिकॉज बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। इनके मीनिंग डिफरेंट है। उच्चारण में कह सकते हैं क्योंकि होमोनिम्स हैं तो उच्चारण थोड़े बहुत साउंड करते हैं, सिमिलर साउंड करते हैं, बट मीनिंग में डिफरेंस है। यानी कि हम लिखते और बोलते समय ख्याल रखें इस चीज़ का कि सामने वाले पर गलत इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देखते हैं और कौन कौन से वर्ड्स इसमें हम यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ हियर वी हैव 3 डिफरेंट वर्ड्स। फिर से इसके साउंड हो सकते हैं कुछ मिलते जुलते हों, मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट। आप ध्यान से देखेंगे, पहला वर्ड यहां पे लिखा है मैंने ASCEND, एसेंड। सेकेंड वर्ड मैंने लिखा है ASSENT, एसेंट। थर्ड वर्ड मैंने यहां यूज किया है ACCENT, एक्सेंट। ऑल द वर्ड्स आर डिफरेंट। तीनों ही वर्ड कैसे हैं? ऑल द 3 आर डिफरेंट। मीनिंग में डिफरेंस है, स्पेलिंग में डिफरेंस है, साउंड भी डिफरेंट है, लगभग लगभग डिफरेंट साउंड है। पहला वाला वर्ड है एसेंड, असेंड, you can say ascend. Second word you can use it like ascent, and third word you can use like accent. First वाले का मीनिंग मैंने यहां लिखा है climb, increase. ascend का यूज करते हैं climb, चढ़ने के लिए। अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है तो हम बोलते हैं ascend. ascent का यूज हम करते हैं जब कहीं पर कोई अप्रूवल देता है, लाइक my assent, with my assent. अगर कोई बोल रहा है his assent तो उसके अप्रूवल से, मेरे अप्रूवल से, इस सेंस में असेंट का यूज करते हैं। और एक्सेंट जो वर्ड यहां पर लिखा है मैंने, डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ वर्ड, कोई अलग तरीका, कोई डिफरेंट वे, यूनिक वे ऑफ यूजिंग दैट लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज, लाइक वे यू आर यूजिंग और प्रोनाउंसिंग दैट वर्ड, वहां पर हम एक्सेंट का यूज करते हैं। हर जगह का अलग अलग एक्सेंट होता है, मतलब उनकी अपनी अपनी बोलने का तरीका, भाषा अलग तरीके से बोली जाती है, उसे हम एक्सेंट कहते हैं। ऑल द 3 वर्ड्स आर डिफरेंट इन मीनिंग एंड ऑल्सो बिट डिफरेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन। अब देखते हैं और कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमें कंफ्यूज कर सकता है। तो आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपने कई जगह यूज किया होगा इसको। गाइस, वर्ड है ब्रिडल एंड ब्राइडल।
वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? ब्रिडल और ब्राइडल में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक वर्ड है ब्रिडल, एक में DLE है यूज किया मैंने, एक में DAL यूज किया, यानी कि ब्राइडल एंड ब्रिडल कंप्लीटली डिफरेंट। बहुत क्रूशल वर्ड है गाइज। क्यों? आपने अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक की यूज करते समय, बोलते समय, यू लाइक नो मोर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हल्की सी भी गलती की इस शब्द में तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है सामने वाले पे। क्यों? क्योंकि ब्रिडल और ब्राइडल बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं। एक है जिससे हम घोड़े को लगाम कहते हैं, घोड़े की लगाम कहते हैं, उसको संभालने के लिए एक रस्सी होती है। एंड अनदर वर्ड इज ब्राइडल विच इज यूज फॉर अ वाइफ, न्यूली मैरिड वाइफ, यू कैन से, अ न्यू वाइफ यू कैन से। तो वाइफ और घोड़े में कोई कंपैरिजन नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। इसलिए ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं दोनों, और अलग तरीके से यूज किए जाने चाहिए। अब देखते हैं और ऐसे कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जो कंफ्यूजिंग हैं। ओके गाइज, नाउ वी हैव अ फ्यू वर्ड्स हियर। यहां पर मैंने लिखा है पहला वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में थोड़ी सी स्पेलिंग का डिफरेंस है, मीनिंग भी डिफरेंट है, बस उच्चारण में आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट आर सेम, बोथ आर सेम। एक में PLE है, एक में PLI है, फर्क है। पहले वाले का मतलब होता है, जिसमें आई लगा हुआ है, उस वाले का मतलब आप कह सकते हैं कि लाइक टू प्रेज समवन, प्रशंसा करने के लिए यूज किए जाने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट। किसी की तारीफ करते हैं आप तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। और कॉम्प्लीमेंट जो लिखा है वर्ड, वो यूज करते हैं कि लाइक टू बी पुट विद अनदर। यहां पर एक हिंदी में भी लिखा मैंने आपके लिए, पूरक कहते हैं उसे, जो जिसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, पूरक। जैसे आप यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल क्या है? एक दूसरे के पूरक है, वो उसके बिना नहीं चल सकते। जैसे पेन एंड इंक, पेन में अगर इंक नहीं होगी तो पेन इज यूजलेस, यानी कि एक दूसरे के पेन और इंक पूरक है। तो ऐसे शब्द के लिए हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि PLE वाला वर्ड। और PLI वाला वर्ड जो होता है वो किसी की तारीफ में लिखा जाता है या बोला जाता है। लाइक आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंट, लाइक ही कॉम्प्लीमेंटेड मी, ही कॉम्प्लीमेंटेड फॉर माई ड्रेस। आपकी किसी अटायर ड्रेस के लिए किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया, तारीफ करी, तो वहां पर आप ये वर्ड यूज करते हैं। अगेन नेक्स्ट वर्ड इज वेरी popular, you can say, but it's very difficult. People do generally make mistake. बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इस वर्ड को यूज करते समय, या तो उन्हें पता नहीं होता, और सबसे खास बात यह है कि सामने वाले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रीजन, उसे भी नहीं पता होता कि वर्ड है क्या, तो वो जो सामने वाला बोलता है वो उसको उसी सेंस में ले लेता, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पढ़ना चाहिए, अगर किसी को पता होगा, उस वर्ड का सही पता होगा, तो वो उल्टा समझेगा उस चीज को। जैसे एक वर्ड है अपोजिट, एक वर्ड है ऑपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है गाइस सूटेबल। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी दोस्त ने अपने दोस्त से बोल दिया तू मेरा अपोजिट है, तो वो तो उल्टा समझ रहा है, जबकि वो उसे कह रहा है तू सूटेबल है। या अपने दोस्त से कोई कह रहा है कि तू मुझे उस बिल्डिंग के अपोजिट मिल जाना, अब वो अपोजिट समझेगा दूसरा वाला, जबकि दूसरे वाला शब्द का उच्चारण है ऑपोजिट, नॉट अपोजिट। ऑपोजिट एंड अपोजिट आर डिफरेंट। ऑपोजिट का मतलब होता है फेस टू फेस, आमने सामने। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही वर्ड्स अलग हैं, आप इनको एक दूसरे को मर्ज नहीं कर सकते, आप एक जैसा नहीं समझ सकते कि दोनों वर्ड्स सेम है। कैसे सेम हो सकते हैं? बोथ आर डिफरेंट। एंड ये जो दो शब्द हैं इनका भी बहुत कॉमनली यूज होता है। जो CASTE लिखा हुआ है उसका मतलब होता है रेस, एंड CAST जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है टू पुट, और यू कैन से थ्रो। जो रेस मैंने लिखा है यहां पर गाइज, इसका मतलब होता है जाति। किसी की जाति को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो यू यूज दिस वर्ड कास्ट, CAST कास्ट, CASTE कास्ट एंड CAST कास्ट। साउंड इज सिमिलर,
दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट प्रॉब्लम क्या है, ई लगा हुआ है एक में, ई नहीं लगा हुआ है। जिसमें ई लिखा हुआ है उसका मतलब है किसी की जाति, बट जिसमें ई नहीं लगा हुआ है उसका मतलब होता है टू पुट या टू थ्रो समथिंग। कैसे? यू कास्ट योर वोट, बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है गाइस, आपने सुना होगा, जनरली पॉलिटिशियंस यूज करते हैं। यू शुड कास्ट योर वोट बट नेवर वोट योर कास्ट। इसका मतलब है कि आपको वोट जरूर देना चाहिए, बट जातिवाद के हिसाब से नहीं देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई राजनेता ऐसा वर्ड यूज करता है, ये स्टेटमेंट यूज करता है, इसका मतलब ही इज ट्राइंग टू मेक यू रिमेंबर योर कास्ट। ऐसा लगता है मुझे, हो नहीं सकता, हो सकता है कुछ उनका मीनिंग सही हो।